Hello students, today is the class of 11th class. In the previous class, you know very well that I am teaching you grammar portion for you. So in the previous classes, we studied interchange of assertive sentences into indirect narration, and we were studying interrogative sentences into indirect narration. Some part is rest for interrogative sentences. Today we will study if yes no type interrogative sentences come. Means sometimes two types of sentences are given. In the first part a question is asked, and in the second part the question is answered. मीन्स कहने का मतलब दो वाक्य दिए जाएंगे, एक में क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरे में आंसर दिया जाएगा. तो कैसे करते हैं देखिए, जैसे ही सेड आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ. आई सेड यस. देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर आंसर दिया गया है, दोनों साथ आएंगे. कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सेट नहीं रहेगा, मतलब ऐसे दे देगा ही डैश, या कोई नाम दे देगा ऐसे कॉलम और आर यू गोइंग, सीधे सीधे. ये इन्वर्ट का मौका नहीं रहेगा, सीधे सीधे देगा. खैर नहीं होगा तो मैं इसको एक और उदाहरण दूंगा. तो ऐसा क्वेश्चन आवे और ऐसा आंसर दे जाए तो कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए. ही इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड. इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल देन. मैं सीधे पहले इसका आंसर लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा. आई रिप्लाइड दैट, नो, आई रिप्लाइड in the affirmative. ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ये जैसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, वैसे हमको बदल दिया हमने. लेकिन यहां क्या किया, यहां पर यह आंसर है और इस दोनों सेंटेंस को पढ़ने के पश्चात यह पता चलता है कि ही का बात किससे हो रहा है, आई से. यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, आई है. यानी कि यह यू किसके लिए आया है, आई के लिए आया है. तो क्या हो जाएगा, तो यदि सिर्फ यस या नो आता है तो हम सेड या सेड टू को रिप्लाइड में बदलेंगे, और यदि यस में है तो इन द अफर्मेटिव, और यदि नो आता है तो इन द नेगेटिव. बस इतना लिख देंगे. इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं. कैसे लिखते हैं, आप चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं आई एग्रीड. यदि यस है तो एग्रीड, माने सीधे सीधे जो आंसर वाला वर्ब है सेड है उसको हम एग्रीड में बदल दें या डिसएग्रीड में बदल दें. यह भी तरीका है. या फिर हम सीधे सीधे क्या लिख दें, इन द अफर्मेटिव या इन द नेगेटिव. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं. मैं एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग समझिए. जैसे मान लीजिए इसमें एक राकेश सेड कामा नोट कामा डिड यू बाई ए बुक यस्टरडे. Rahim said,
नो। एक तरीका ये हो गया। जैसे कैसे बदलेंगे? राकेश आस्क्ड इफ, यहां पर यस नो टाइप है तो इफ लगेगा, लेकिन डब्ल्यू एस टाइप है तो इफ नहीं लगेगा। जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। तो इफ यू को बदलें किसके अनुसार? रहीम के अनुसार। इफ ही, अब ध्यान दीजिए पास्ट इंडिफिनिट को शो कर रहा है, तो हम जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट जब आता है तो उसको किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो इफ ही हैड बॉट ए बुक स्टरडे को द प्रीवियस डे में, एक्सक्यूज मी, द प्रीवियस डे में। तो हमने इस पोर्शन को बना लिया। अब इस रहीम को कैसे बदले? रहीम वाले सेंटेंस को, रहीम रिप्लाइड, रहीम ने जवाब दिया। क्या? इसको हम इन द निगेटिव लिख दें तो भी सही है, और यदि हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें जो कि बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है और वास्तव में एग्जैक्टली वही राइट है भी, वो गलत नहीं है लेकिन उससे ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। तो रिप्लाइड कामा और कामा के लिए दैट लिख देंगे। कब? जो आंसर वाला सेंटेंस है, जो रिप्लाई वाला सेंटेंस है, उसमें कामा साइन और कामा के लिए हम दैट लिख देंगे। और प्लस जो उपरोक्त आपने बदला है सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को जो आपने बदला है, उसमें जो करता है और उस कर्ता के साथ आए हुए सेंटेंस का जो सहायक क्रिया है वो, यदि अफर्मेटिव में है तो नॉट नहीं लिखेंगे और यदि नेगेटिव में है तो नॉट लिखेंगे। तो ये ध्यान दीजिए किसमें है? हैड, तो ही हैड नॉट, यानी ही हैड नॉट आपने लिख दिया, फुल स्टॉप हो गया। यानी कि यह बॉट ए बुक द प्रीवियस डे, इसमें साइलेंट हो गया, मतलब उसने खरीदा था। इसका जवाब क्या हो गया? उसने जवाब दिया कि उसने खरीदा था। खरीदने की अंग्रेजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह ऊपर वाला ही सेंटेंस है। यदि आपको दिक्कत हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप सीधे सीधे क्या लिखिए? इन द निगेटिव या इन द अफर्मेटिव, यह भी सही है। एक दो उदाहरण और देखिए। दी बॉय, कभी कभी ऐसे भी आता है वाक्य, व्हाट इज योर नेम? सी सेट, सॉरी सी एक कॉलम है, सी माई नेम इज गीता। ध्यान दीजिए, व्हाट इज योर नेम, इसमें सेड नहीं है, मतलब इसमें सेड नहीं होते हुए भी सेड है, तो क्या लिखेंगे? द बॉय, क्वेश्चन है यानी आस्क्ड, आस्क्ड इफ, सॉरी इफ नहीं, व्हाट, और ये इज अफर्मेटिव बनाने के लिए यहां चला जाएगा, योर बदल जाएगा किसके अनुसार? सी के अनुसार, क्योंकि यह पूछने का कार्य किससे कर रहा है? इससे कर रहा है, और इन्हीं दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो व्हाट हर नेम वाज, फुल स्टॉप। अब सी क्या क्या उसने? सी रिप्लाइड दैट, क्या? अब ये माई नेम इसको चेंज कर देंगे, दैट हर नेम वाज गीता, ऐसे। ध्यान दीजिए, एक प्रकार का यह भी है, ऐसे भी सेंटेंस दिए जाते हैं, डायलॉग वाले सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग वाले सेंटेंस। जैसे एक दो उदाहरण लिखिए। माई क्लास मेट What does your father do? My father
इज एन इंजीनियर। जवाब हो गया ये, तो क्या हो जाएगा? यानी कि माई क्लासमेट और मेरे के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो माई क्लासमेट आस्क्ड मी, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं मी व्हाट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको बदल देंगे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में। व्हाट ये योर को बदल देंगे किसके अनुसार? आई के अनुसार, यानी यह योर सेकंड पर्सन में बदला जाएगा किसके? रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो यह है, लेकिन यहां इसके अनुसार नहीं बदलेगा क्योंकि यह सेंटेंस बदल गया है ना, इसके अनुसार बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डज योर फादर, योर यानी कि माई फादर डिड, फुल स्टॉप, व्हाट माई फादर डिड। अब इसका जवाब क्या है? आई रिप्लाइड। चूंकि यह सेंटेंस जानना ही जरूरी है क्योंकि हर जगह यस या नो नहीं आएगा और हर जगह हम इन द अफर्मेटिव या इन द नेगेटिव, एग्रीड या डिसएग्रीड नहीं लिखेंगे। तो आई रिप्लाइड दैट क्या? माई फादर इज एन इंजीनियर, तो माई फादर वाज एन इंजीनियर। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यह हो गया आपका इन दोनों का इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस चैप्टर। वी हैव स्टडीड वेरी वेल हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस टाइप सेंटेंसेस और डायलॉग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज वर्क करिए और इसको ध्यानपूर्वक समझिए, सुनिए, पढ़िए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू क्लोज